वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम है अंकुश पारे, मैं एक स्पीकिंग कोच और बेस्ट सेलिंग ऑथर हूं और आज हम इस वीडियो में बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और वो ये है कि आपका स्पीड ऑफ स्पीकिंग कैसे आप मेंटेन रखें, कैसे आप उसको कम रखें सो दैट आपका फंबलिंग, आपका स्टैमरिंग कभी भी ना हो अपने लाइफ टाइम में। मैंने इसके पहले बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं टू कंट्रोल योर स्पीड ऑफ स्पीकिंग, बट आई पर्सनली फाउंड कि वहां पर आपको टेक्निक थोड़ी सी समझ में नहीं आई है, तो मैं फिर से इस वीडियो को शूट कर रहा हूं सो दैट मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल स्टेप्स से सिखा सकूं कि बिना कोई प्रैक्टिस किए भी आप कैसे बोलते समय अपने स्पीड को इस तरह मेंटेन रखेंगे कि हर इंसान आपकी बात को बहुत ही अच्छे से समझ पाएगा, सुन पाएगा, आपका फंबलिंग, आपका स्टैमरिंग बिल्कुल नहीं होगा और कोई भी इंसान आपको आज के बाद ये नहीं बोलेगा कि प्लीज रिपीट करो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। स्पीड ऑफ स्पीकिंग को अगर आपको मैनेज करना है, अगर आपको उसको कंट्रोल करना है, तो आपको 3 स्टेप को फॉलो करना चाहिए जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूं, जिसमें दोस्तों सबसे पहला है आपका लिसनिंग, दूसरा है आपका पॉज और तीसरा है आपका क्लैरिटी। अगर आप ये 3 स्टेप को फॉलो करते हुए बात करते हो तो आप हमेशा नोटिस करोगे आपकी स्पीड हमेशा ही मेंटेन स्पीड है। जैसे मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं और आप मेरी बात को सुन रहे हैं, चाहे हेडफोन लगाकर या स्पीकर के साथ, तो आप मेरे हर शब्दों को क्लियर सुन सकते हैं और मैं आराम से अपने पॉजेस के साथ लिसनिंग करते हुए बात कर रहा हूं और मैं कंफर्टेबली बात कर रहा हूं बिना मेरे स्पीड को बढ़ाए हुए। तो ये कैसे पॉसिबल है और आप भी इसको कैसे कर सकते हैं, चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। जब हम बात करते हैं किसी भी इंसान से तो दोस्तों वहां पर वो जो इंसान है उसको समझने के लिए थोड़ा समय लगता है और शायद अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो वो हमेशा आपको बार बार कहेगा कि प्लीज रिपीट कीजिए, आपने क्या बोला मैंने सुना नहीं। और शायद वही आपका मेन प्रॉब्लम है कि आपका मोस्टली फंबलिंग और स्टैमरिंग के भी चांसेस वहीं पर होते हैं जब आप अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं। तो कैसे आप उस ऑडियंस के हिसाब से बात करें, कैसे आप उस स्पीड को मेंटेन कर सके, इसका सिंपल पहला आंसर ये है, वो है आपका लिसनिंग। अब दोस्तों यहां पर लिसनिंग का मतलब किसी दूसरे को सुनना नहीं है। लिसनिंग का मतलब यहां पर सिंपली आपको खुद को सुनना है। जैसे मैं इस वीडियो को शूट करते समय, जैसे आप मुझे देख रहे हैं और मैं इस वीडियो को शूट करते समय मेरे घर पर अकेला हूं और जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तो मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। तो मैं अगर अपने ही आवाज को सुनने की कोशिश करूंगा तो मुझे ये रियलाइज होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं और मेरी स्पीड कितनी है। तो अगर आप आज से बोलते समय अपने शब्दों को कॉन्शियसली सुनना स्टार्ट करेंगे तो आपको सडनली एक फीडबैक मिलता है कि आप किस स्पीड में बात कर रहे हैं और आपके ऑडियंस को आपकी बात समझ में आती है या नहीं आती है। तो सिंपल पहला स्टेप यह है कि बोलते समय अपने शब्दों को सुनना है और नेक्स्ट वर्ड पर इंप्रूवमेंट करते हुए अपने नेक्स्ट वर्ड को बोलना है। दोस्तों जब आप लिसनिंग कर रहे हैं तो लिसनिंग करते समय अगर आपको अपनी स्पीड को और कम करना है तो इसका दूसरा आंसर है वो है आपके पॉजेस। लिसनिंग करते समय अगर आप 2, 3, 4 या 5 शब्दों के बाद अगर आप पॉजेस लेना स्टार्ट करते हैं तो काफी इफेक्टिव लगता है आपके ऑडियंस को और आपको भी बहुत अच्छा खासा समय मिलता है बोलते समय सांस को लेने में और अपने आप को कंफर्टेबल बनाने में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूं पॉजेस का। जैसे दोस्तों, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश पारे और मैं आपको आज एक बहुत ही इफेक्टिव कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं। वो है आप कैसे अपने स्पीकिंग स्किल को इंप्रूव कर सके। तो दोस्तों मैंने इस एग्जांपल में 2, 3, 4 या फिर 5 वर्ड के साथ पॉजेस लेने की पूरी कोशिश की और ये मुझे कैसे पता चला कि मुझे कहां पर पॉज लेना है, वो मैंने दोस्तों अपने आप को सुनने की कोशिश की। तो आई थिंक आपको पहले 2 पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि आपको सुनना है अपने आप को और बोलते समय आप पॉजेस के साथ आप बोल सकते हैं। अगर आपको इस टेक्निक को बहुत अच्छे से और बाहर बोलना है तो आप इसकी घर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे कि आप रीडिंग कर सकते हो, रीडिंग में आप 2, 3, 4 या 5 वर्ड के साथ पॉजेस ले सकते हैं विद द लिसनिंग।
अब लिसनिंग और पॉजेस में अगर आपको अपने स्पीड को और ज्यादा कम करना है और आपको उस तरह से बोलना है जिस तरह से मैं बात कर रहा हूं अपने स्पीड को कंट्रोल करके, तो दोस्तों इसमें तीसरा स्टेप आ रहा है, वो है आपका क्लैरिटी। आप अपने शब्दों को सुन रहे हैं, आप बीच बीच में पॉजेस ले रहे हैं, और अगर आप इसमें थोड़ा सा एडिशनली अगर अपने वर्ड्स को क्लियर बोलने की पूरी कोशिश करते हैं, तो सडनली आपका जो माइंड है वो पूरा फोकस हो जाता है कि मैं कैसे अपने स्पीड को कम रखते हुए हर वर्ड को क्लियर बोलूं। और दोस्तों जब आप अपने फोकस को क्लैरिटी पर लाते हैं तो सडनली आपका माइंड स्टैमरिंग से हटकर क्लैरिटी पर ही आता है। और अगर आप अपने हर वर्ड को क्लैरिटी से बोलना शुरू करते हैं तो आप अपने स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं और इनडायरेक्टली आप अपने उस हर वर्ड को कंट्रोल कर रहे हैं जो आप बोलते समय बोल रहे हैं या फिर उसको ट्राई कर रहे हैं। तो सिंपल दोस्तों, अगर आपको अपने स्पीड ऑफ स्पीकिंग को कम करना है तो सिंपली आपको सुनना है, पॉजेस लेना है और क्लैरिटी पर फोकस करना है। अगर आपको इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है या बाहर बोलना है तो आप घर पर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं सेल्फ टॉक करते हुए। सेल्फ टॉक बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है। जैसे कि मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं और आप मुझे देख रहे हैं, बट मेरे सामने अभी के लिए तो आप नहीं है, मेरे सामने मेरा मोबाइल है जहां पर मैं शूट कर रहा हूं। तो दोस्तों मैं यहां पर सेल्फ टॉक की तरह ही बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, बस मैं यहां पर इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं। इसका ही मतलब होता है कि आप सेल्फ टॉक कर सकते हैं। मतलब अगर आप खुद से ही बात करना शुरू कर देते हैं और अगर आप अपने आप को अपना ऑडियंस मानते हुए बात करते हैं, अगर आपको घर पे 10 या 15 मिनट का समय मिलता है तो आप अपने आप से जब बात करते हैं तो आप वहां पर स्पीकर और आप वहां पर लिसनर दोनों बन जाते हैं। तो लिसनर को पता चल जाता है कि आपकी स्पीड कितनी है और वही लिसनर आपको इमीडिएटली फीडबैक देकर उसमें पॉजेस और क्लैरिटी को ऐड कर देता है। तो कैसे आपको अपने स्पीड को कम करना है? लिसनिंग करना है, पॉजेस पर फोकस करना है और आपको क्लैरिटी पर फोकस करना है। और अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप शायद रीडिंग कर सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि नहीं करना है रीडिंग तो आप सिंपली 10 मिनट डेली निकाल करके खुद से बात करना शुरू कीजिए और उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है आपके स्पीड ऑफ स्पीकिंग को कम करने के लिए। दोस्तों आई थिंक आपको ये छोटा सा स्पीड ऑफ स्पीकिंग को कैसे कम करना है वो आपको समझ में आ गया है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको छोटी सी एक बात बताना चाहूंगा, वो ये कि मैं बहुत जल्दी मेरे नेक्स्ट बुक को पब्लिश करने वाला हूं, जो पूरा हकलाहट के ऊपर, जिसमें मैंने रूट कॉज, प्रैक्टिस, इंप्लीमेंटेशन सब कुछ शेयर किया हुआ है। तो अगर आप इस वीडियो को बहुत समय के बाद देख रहे हैं तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करना, उसमें शायद आपको लिंक मिल जाएगी टू बाय दिस बुक। क्योंकि दोस्तों उस बुक में मैंने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ में शेयर किया है, हाउ यू कैन ओवरकम स्टैमरिंग। तो दोस्तों आई होप आपको ये मेरा वीडियो सच में दिल से पसंद आया है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन आ रहे हैं इस वीडियो के लिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई मुझे सजेस्ट करना है, कोई दूसरा वीडियो बनाना है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे नए अच्छे और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।